ये कोशी है और कैंसर पेशेंट। ये हैं डॉगशाला इंदौर के बच्चे। ये असर होता है जब आप इन बच्चों के बारे में झूठ फैलाते हैं। बच्चे एक पक्के सुरक्षित सुंदर घर से निकल के खेतों में और जंगलों में आ गए। ये मेरे शेल्टर का सबसे सुंदर और हेल्दी बच्चा था जो आज इस कंडीशन में है और कैंसर से फाइट आउट कर रहा है। मैं 3 दिन से कोशिश कर रही हूँ इसके लिए मात्र 40,000 रुपये इकट्ठे करने की, ताकि इसका कीमोथेरेपी करा सकूं। लेकिन केवल 3 लोगों ने डोनेट किया है। 3,000 लोगों ने पोस्ट को लाइक किया है। 5,000 लोगों ने कहा गॉड ब्लेस यू और कुछ लोगों ने कहा भगवान कैंसर ठीक करे। ये बच्चे हैं, सारे रेस्क्यूड बच्चे हैं। जब एनिमल वेलफेयर के दलालों को बच्चों को बेघर करना होता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और इन बच्चों को बेघर करने के बाद इनके बारे में अफवाहें फैलाते हैं कि गंदी जगह रखा हुआ है। ये बच्चे हैं जो रात में कड़ाके की ठंड बर्दाश्त करते हैं, जलती लकड़ियों के भरोसे रात काटते हैं। और अभी दिन में जब बहुत तेज धूप पड़ रही है और 30 डिग्री टेम्परेचर है तो इनके पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं है। कोई टंकी के पीछे है, कोई डब्बे के पीछे है। ये हैं बच्चे कुछ फटे हुए त्रिपालों के नीचे। ये बच्चे हैं जिनके पास है एक फटा हुआ छाता और टूटे हुए फोल्डिंग बेड, क्योंकि मेरे पास जो करोड़ों का फंड आ रहा है उसमें मैं इतना ही कर पाई। बच्चे गंदगी में रह रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, खाते हैं और उल्टियां करते हैं। जगह ऐसी नहीं है जिसमें झाड़ू या पोछा कुछ भी लगाया जा सके। टॉप ऑफ दैट अब ये जगह खाली करने के लिए बोल दिया गया है। ये हमारा नंदू है जो एक बहुत बड़ा सा ट्यूमर लेके घूम रहा है और फंड अरेंज नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इसकी सर्जरी करा सकूँ। इसके पैर में एक ट्यूमर है, एक ये ट्यूमर यहाँ पर है और ये बच्चा है। डज ही लुक लाइक अ क्रिमिनल? ये है डॉगशाला इंदौर। कुछ फटे हुए त्रिपाल, कुछ टूटे हुए पलंग, कुछ पुराना लोगों का दिया हुआ सामान, कुछ 8-10 ड्रम। धूप में, सर्दी में और बारिश में संघर्ष करते हुए बच्चे ये त्रिपालों के पीछे छुपे हुए हैं। ये एक छोटी सी त्रिपाल की टपरी जिसमें एक माँ और बच्चों को हमने रेस्क्यू करके रखा हुआ है, क्योंकि उसको रेस्क्यू करने के लिए आपके बड़े बड़े एनजीओज नहीं पहुंचे। ये कुछ छोटे बच्चे हैं, अपनी मस्ती में खेल रहे हैं, पर इनको पता नहीं है कि यहाँ इतनी गंदगी है कि कब बीमार पड़ जाए उसका कोई भरोसा नहीं। बच्ची है जिसको हमने अभी 4 दिन पहले रेस्क्यू किया है। इसके पीछे एक बड़ा सा ट्यूमर है, यूट्रस ऑलमोस्ट डैमेज्ड कंडीशन में, बट वी हैव नो फंड्स इवन टू फीड दीज 150 डॉग्स टू हाउ टू गो अहेड फॉर सर्जरी। हमारी कुक्कू है जो बहुत ही सीवियर जॉइंटिस पेशेंट है, जिसका अभी 3 हफ्ते तक ट्रीटमेंट चला है। बहुत महंगी दवाइयाँ चल रही हैं और कल से अभी तक इसकी दवाइयाँ रुकी हुई हैं, क्योंकि पैसे ही नहीं है कि मैं इसके लिए दवाइयाँ खरीद सकूँ। ये मैं हूँ परफेक्टली ग्रूम्ड, अपने कपड़ों पे और स्किन पे करोड़ों का खर्चा करने वाली। बहुत बद्दी हरकतें हैं इंडियन एनिमल वेलफेयर की। जिन बच्चों को आप रेस्क्यू करने लायक नहीं है, आप उनके बारे में गंद फैलाते हैं, आप उनको घर से निकालकर सड़क पर ला देते हैं। उसके बाद भी आपके आरोप प्रत्यारोप बंद नहीं होते। आप लोगों में इतनी भी सेंसिबिलिटी नहीं है कि आप इतना समझ सके कि आपके झूठ की वजह से अल्टीमेटली जो सफर कर रहे हैं और बोल भी नहीं सकते वो ये बेजुबान है। मैं तो फिर भी बोल के बता सकती हूँ, बट ये क्या करें और ये कहाँ जाए? मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई एम जस्ट बीइंग द वॉइस ऑफ दीज किड्स। ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बता सकते कि इन्होंने क्या क्या झेला है, पर इससे ज्यादा भुगतने के बाद ये बच्चे जिंदा नहीं रह पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मुझे 3,000 लोगों की बहुत जरूरत है जो कम से कम 500 रुपए प्रति व्यक्ति दान कर सके। आप लोग 35,000 लोग, 36,000 लोग यहाँ पर, और अगर आप में से 6,000 लोग भी 200, 300 रुपए भी डोनेट करते हैं तो ये बच्चे इस गंदगी से, इस घटिया जगह से, इस लो लेवल सर्वाइवल से निकलकर एक अच्छी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। हम पर लगातार जगह खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। पिछले साल भी हमने जहाँ शेल्टर बनाया था वहाँ इस तरह की चीजें हुई थी और हम मदद ही मांगते रहे, कोई हेल्प के लिए नहीं आ गया है। अंततः उस जगह को आग लगा दी गई। एक बच्चा आग में झुलस के मर गया। अनफॉर्चुनेटली बड़े लोग अगर किसी एक कुत्ते को छू देते हैं तो उस एक कुत्ते के नाम पे लाखों बच्चों की फंडिंग इकट्ठी होती है, पर जो लाखों बच्चे कहीं भूखे मर रहे होते हैं उनकी सुनने वाला कोई कहीं नहीं होता है। मुझे इन बच्चों के लिए आपसे हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। वी हैव लिटरली बैग्ड फॉर 1 वीक, और ये 1 वीक निकलने के बाद यहाँ पे क्या बड़ा कांड हो जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। 3,000 लोग प्लीज 500 रुपए डोनेट करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मेरे पास इससे ज्यादा हेल्प अपील्स डालने का टाइम नहीं है। कोशी धीरे धीरे करके मर रहा है। ही इज अ कैंसर पेशेंट। आई कांट इवन अरेंज इनफ फंड्स फॉर हिज कीमोथेरेपी। एक ट्यूमर का बच्चा है, एक हार्ट पेशेंट बच्चा है, एक सीवियर जॉइंटिस पेशेंट है, 2 बहुत ही क्रिटिकल इंटेस्टाइनल केसेस हैं। बच्चों के पास खाना नहीं है, इलाज नहीं है। मैं
करीब 10 साल अपनी कमाई से कर करके थक गई हूँ। अब मेरे पास कुछ बेचने के लिए नहीं है। मेरे ऊपर 1.5 लाख रुपए का मेडिकल का बिल मेरे सर पे है जो मुझे पे करना है। प्लीज़ डोनेट करें, प्लीज़ डोनेट करें। इन बच्चों के लिए डोनेट करें, ना कि अपने फेवरेट वेलफेयर की हस्तियों के लिए।